हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सी प्रोग्राम के चैप्टर 5 जो कि था सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जिसमें थी। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देखे थे, जैसे कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने वाला प्रोग्राम हमने देखा था। और इवन ऑड वाला भी प्रोग्राम हमने बनाया था। मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स फाइंड करने वाला बनाया था। मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स फाइंड करने वाला भी प्रोग्राम बनाया था हमने। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, सम ऑफ गिवन एन नंबर्स, इंटीजर डिवीजन जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इंटीजर डिवीजन वाला प्रोग्राम का सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग प्रॉब्लम 10 जो है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि है डिजिट रिवर्सिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो डिजिट रिवर्सिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा डिजिट रिवर्सिंग क्या होती है। जैसे कोई नंबर होता है हमारे पास, मान लीजिए ए इक्वल टू कोई भी नंबर है 123 123। तो ये एक नंबर हो गया जो कि 3 डिजिट का है, यानी कि इसमें 3 अंक हैं, तो इसकी टोटल डिजिट्स हैं 3। तो इससे रिवर्स करने का मतलब हुआ जो सबसे लास्ट में जो डिजिट आ रही है उसे सबसे पहले कर देना, और उसके बाद वाले इधर उसके आगे, और सबसे जो पहले है वो लास्ट में हो जाएगा। तो ये एक नया नंबर बन गया। तो ये रिवर्स कहलाएगा इस नंबर का, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका रिवर्स ऑफ डिजिट्स, तो ये नंबर हो जाएगा। तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो यूजर जो नंबर इनपुट करे उसका रिवर्स हमें आउटपुट में मिले। तो इसे प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं 123 वाला, 123 जो नंबर है इसमें 3 डिजिट्स हैं 123। तो इसे रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो हम इसे जो नंबर होगा उसे मॉडुलस 10 करेंगे, यानी कि जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो लास्ट वाली डिजिट होगी यही रिमाइंडर में हमेशा बचेगी। आप जब करके देखेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 123 को, तो 12 बार में कंप्लीटली 120 डिवाइड हो जाएगा और ये लास्ट वाला 3 बच जाएगा। तो ये जब रिटर्न करेगा तो 3 रिटर्न करेगा आपको। तो जब मॉडुलस ऑपरेटर से आप देख सकते हैं ये लास्ट वाले डिजिट रिटर्न कर दे रहा है। हम लूप चलाएंगे उसमें एक पहले उसे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, 10 से उसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 रिटर्न करेगा। उसके बाद उसी आइट्रेशन में हम लोग इसे 10 से डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि 10 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्वोशंट रिटर्न करता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में इसे देखा था इंटीजर डिवीजन वाले में। तो ये जो डिवीजन वाला ऑपरेटर है ये क्वोशंट रिटर्न करेगा, यानी हमें ये रिटर्न करेगा 12। तो अब जब सेकंड वाले लूप, ये फर्स्ट वाले आइट्रेशन में ये सब होगा, और जब सेकंड वाले आइट्रेशन में आएगा ये, तो यहाँ पे अब जो ये वाली 12 रहेगी इसे, अब इसे क्या करेगा, मॉडुलस करेगा 10 से। तो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा आपको, ये जो लास्ट डिजिट होती है, किसी भी नंबर को आप 10 से मॉडुलस करेंगे तो लास्ट वाले डिजिट रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आपको 2 रिटर्न करेगा। तो इस 2 को जो पहले वाला 3 रिटर्न किया था उसके साथ हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह, यानी कि जो पहले वाला नंबर है उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे और प्लस कर देंगे इसमें, जो अब ये जो नंबर आया है जो कि 2 है। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 प्लस 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 32। तो देखिए हमारा रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है, 3 और 2 आ चुका है। वैसे ही अब थर्ड वाले आइट्रेशन में, थर्ड आइट्रेशन से जाने से पहले इसे हम अब 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 बचेगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 10 क्वेश्चन मिलेगा हमें 1। तो इसके बाद तीसरे आइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ से तीसरा इटरेशन शुरू होगा, तो इसमें हम लोग जो अब नई वैल्यू है 1 को मॉडुलस करेंगे 10 से। तो जब 1 को 10 से मॉडुलस करेंगे, यानी कि जब छोटे नंबर को मॉडुलस करते हैं 10 से, तो ये जो ओरिजिनल नंबर होता है वही रिटर्न करता है, यानी कि यहाँ पे 1 मिलेगा। अब इस 1 को हम लोग जो ये नंबर हमें मिला था इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 1 ये जो नंबर आया है उसे प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 32 इंटू 10, यानी कि 320 प्लस 1, या हो जाएगा 321। तो देखिए हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है, जो कि 123 था अभी हो गया है 321। तो इसी को हमें प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए इसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है सी प्रोग्रामिंग रन कराने के लिए। तो सबसे पहले आप ब्राउजर में खोलेंगे और जीडीबी सर्च करेंगे। जीडीबी एक ऑनलाइन कंपाइलर है बहुत सारे लैंग्वेजेस का। तो सबसे पहले वेबसाइट आएगी onlinegdb.com। तो आप इसे ओपन करेंगे। ऑनलाइन कंपाइलर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसे मोबाइल फोन में भी सी प्रोग्राम रन करा सकते हैं, और आपको कुछ भी
आईडीमी सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस, देव सी प्लस प्लस, ये आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, तब आप सी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर में आप डायरेक्ट सी प्रोग्राम रन करा सकते हैं बिना किसी सेटअप के दिक्कत या कॉम्प्लेक्सिटी के। तो जब ये वेबसाइट खुलेगी तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप इसे मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ से टॉप राइट कॉर्नर में आप जाके लैंग्वेज सिलेक्शन में सी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, और ये जो पहले से कोड गिवन है इसे कंट्रोल ए सेलेक्ट करके टोटली बैक स्पेस की प्रेस करके इरेज कर देंगे कम्प्लीटली। तो अब हम बनाते हैं डिजिट रिवर्सिंग का प्रोग्राम, जो कि हमने समझा है। तो सबसे पहली लाइन में हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdi.h, जिसमें फिर इसके बाद सेकेंड लाइन में हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर देते हैं, जो कि ये इंश्योर करता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है लास्ट तक। तो चलिए इसका शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो हमें डिजिट रिवर्स करने के लिए तो सबसे पहले डिजिट को हम लोग इनपुट कराएंगे यूजर से, तो उस डिजिट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा टाइप से, और उस नंबर के लिए एक नम वेरिएबल लेते हैं। तो नम वेरिएबल में हम वो नंबर स्टोर कराएंगे, और जो नंबर को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसे स्टोर करने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं रिवर्स नाम से, रिव नाम से। इसमें हम लोग अभी फिलहाल के लिए 0 इनिशलाइज कर देते हैं, और दूसरी लाइन में हम लोग यूजर को मैसेज देते हैं इंटर एनी नंबर, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग स्कैनर फंक्शन का यूज करके उस नंबर को हम लोग स्टोर करा देंगे नंबर वेरिएबल में। यहाँ हमने एक नंबर यूजर से इस इनपुट करा लिया है, अब इस नंबर को हमें रिवर्स करना है। तो हम लोग दो तरीके से इसे रिवर्स करेंगे, पहला वाइल लूप का यूज करके, दूसरी बार में हम लोग फॉर लूप का यूज करके करेंगे। तो सबसे पहले वाइल लूप का यूज करके करते हैं। तो जैसा कि हमने रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट समझा था कि नंबर को हम लोग मॉडुलस और डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले इसे एक लूप चलाते हैं जब तक जो नंबर है ग्रेटर देन 0 रहे, और इसमें क्या करना है हमें, रिव में यानी कि रिवर्स वाले जो वेरिएबल है इसमें हमें स्टोर करना है रिव इंटू 10 प्लस प्लस क्या करना है नाम मॉडुलस 10। यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में समझा था, यदि कोई नंबर 1 2 3 यानी कि 123 है, तो पहले वो चेक होगा ग्रेटर देन 0 है, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, उस नंबर को मॉडुलस 10 किया जाएगा, यानी कि मॉडुलस 10 करने पे जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वाली डिजिट आपको रिटर्न करता है। तो 123 के केस में यहाँ पे 3 रिटर्न होगा, तो 3 प्लस क्या होगा, किसके प्लस होगा इसमें, रिव इंटू 10, यानी कि रिव में फिलहाल 0 है, 0 इंटू 10 हो जाएगा 0, तो 0 प्लस यहाँ पे 3, तो रिव वाले वेरिएबल में हमको मिलेगा 3। तो अब यहाँ पे रिव की वैल्यू हो गई है 3। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें हमें 10 से डिवाइड कर देना है, ताकि एक जो उसकी लास्ट डिजिट है वो इरेज हो जाए, यानी कि 123 पहले से थी, अब इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 12। अब फिलहाल नम की वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी। तो अब जो 12 नम है, अब यहाँ पे ऊपर फिर से जाएगा, चेक करेगा 12 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कंडीशन फिर से ट्रू होगी, तो फिर से इस वाली लाइन पे आएगा और यहाँ पे फिर करेगा 12 मॉडुलस 10, तो 12 मॉडुलस 10 करेगा यहाँ पे, जैसे 12 मॉडुलस 10 करेगा, तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा आपको, 2 रिटर्न करेगा, जैसा कि आपने कई बार देखा है कि 10 मॉडुलस करने पे जो लास्ट डिजिट होती है वही रिटर्न करता है, क्योंकि रिमाइंडर वही होगा, ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा, तो 2 को प्लस करना है रिव इंटू 10, तो रिव की पहली वैल्यू क्या थी, 3 थी पहले वाले लूप में, तो 3 यहाँ पे थी, 3 इंटू 10 होगा तो हो जाएगा 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसमें की वैल्यू हो जाएगी 30, तो 30 प्लस ये 30 प्लस 2 हो जाएगा 32, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा अब 32। तो 32 होने के बाद यहाँ पे अब क्या होगा, नम की वैल्यू थी 12, तो 12 को अब डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे 10 पे, तो जो कि रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ पे अब नम की वैल्यू हो गई 1। अब 1 फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फिर से ट्रू है, तो फिर इस वाली लाइन पे आएगा,
अब 1 यानी कि नम की वैल्यू 1 है, 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो 1 रिटर्न होगा, क्योंकि जब किसी छोटे नंबर से मॉडुलस करते हैं तो वही ओरिजिनल नंबर हमें मिलता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा, अब रिव इंटू 10 हो जाएगा यहाँ, यानी कि रिव रिव की वैल्यू 32 थी, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा। और इसमें हम प्लस कर रहे हैं नम मॉडुलस 10 जो कि है 1, तो हमें हमारे पास आ रहा है 321। तो अब हमें 321 मिल गया है। अब इस वाले केस में नम की वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे इसे 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिटर्न करेगा 0। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी हमारे फॉल्स, तो ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। और तो हम नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर देंगे रिवर्स नंबर इक्वल टू %d, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं रिव, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। ये हमने सब समझने के लिए लिखा था, इसे हम इरेज कर देते हैं और इसे भी इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं जो भूल गए। अब देखिए रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर इंटर करने के लिए हमें मैसेज मिला है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 इंटर करते हैं। तो देखिए इसका रिवर्स प्रिंट होके आ चुका है 231। चलिए कोई और नंबर लेते हैं, रैंडम कोई नंबर लेते हैं, और इसे देखिए देखिए 3 2 4 6 5 4, यानी कि ये रिवर्स कर रहा है, करेक्टली रिवर्स कर दे रहा है। तो एक प्रोग्राम बन गया रिवर्स ऑफ डिजिटिंग का वाइल लूप के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि जो रिवर्स नंबर प्रिंट हो रहा है तो इसके पहले ओरिजिनल नंबर भी प्रिंट हो या इसके बाद प्रिंट हो। चलिए इसके बाद प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर इक्वल टू %d। तो ओरिजिनल नंबर हमारा किसमें स्टोर था, नम वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पर हमने नम को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे स्लैश एन लगाते हैं न्यू लाइन के लिए। अब चलिए इसे रन कराते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फिर से 2 3 4 5 नंबर प्रिंट करते हैं। तो देखिए इसका रिवर्स जो है वो तो करेक्टली प्रिंट हो गया 5432, लेकिन ओरिजिनल नंबर यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो ये समझने वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये क्यों है, ये सोचने वाली बात है। तो जब देखिए इस लूप में हम लोग जो नम वेरिएबल में पहले वैल्यू स्टोर हुई है वो इस वाले लाइन पे बार बार चेंज हो रही है, यानी कि बार बार 10 से डिवाइड हो रही है, तो क्वोशंट उसका स्टोर होता जा रहा है, जो कि लास्ट में यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो यदि हम बाद में कभी ओरिजिनल नंबर को यूज करना चाहेंगे किसी प्रोग्राम में तो नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होकर 0 हो चुकी है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब हम इस लूप में इस वेरिएबल के साथ परफॉर्म ऑपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें, टेम्पोररी वेरिएबल टेम्प नाम से, और उसमें हम क्या कर लें, नम वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे उसमें असाइन कर लें, यानी कि एक कॉपी बना लें, एक वेरिएबल टेम्पोररी, उसमें नम में जो वैल्यू है उसे टेम्प में भी स्टोर कर लें, और हम टेम्प के साथ ही ऑपरेशन बस करें। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने नम यूज किया है वहाँ एक टेम्पोररी वेरिएबल जिसमें वही सेम वैल्यू है उसके साथ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जो भी करना है। तो जो नम में ओरिजिनल वैल्यू रहेगी वो अ, बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए कोई भी अब यहाँ पे देखिए हमने 234 प्रिंट प्रेस किया तो इसका रिवर्स 432 आ गया। जब ओरिजिनल नंबर हमने प्रिंट किया तो 234 आ गया। तो ओरिजिनल नंबर की अ, बचाने के लिए हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल का यूज करते हैं। तो ये हो गया व्हाइल लूप का यूज करके नंबर को रिवर्स करना। तो चलिए अब समझते हैं फॉर लूप का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या लिख सकते हैं कॉपी पे। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। यहाँ तक तो सेम रहेगा, स्कैन अप करा लिया हमने। और चलिए यहाँ से फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर इसमें इनिशियलाइज करेंगे उस नंबर को, क्योंकि इसमें तीनों चीज एक ही लाइन में हो जाती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और काउंटर पार्ट। तो हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल टू कहाँ से, उसी सेम नंबर से जो हमने नंबर क्या कराया, इनपुट कराया यूजर से। और इसकी कंडीशन रहेगी आई इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक आई 0 से बड़ा रहा है और आई की वैल्यू हर आइटरेशन में क्या हो, डिवाइडेड बाई 10 हो, और इसमें क्या हो, री वेरिएबल में रिव इंटू 10 प्लस आई मॉडुलस 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम प्रोग्राम है फॉर लूप का यूज करके। जैसे यहाँ पे हमने नंबर दिया 1 2 3 यानी कि 123, तो इसका रिवर्स देखिए
3 आया, तो कुछ हमने गड़बड़ किया है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। नम से हमने स्टार्ट किया, i इज ग्रेटर देन 0, i इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 हमने गलती से प्रेस कर दिया i की जगह पे। अब देखिए 123 एक नंबर है, इसका देखिए रिवर्स 231 आ गया और ओरिजिनल नंबर 123 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई टेम्पोररी वेरिएबल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पे आई भी टेम्पोररी वेरिएबल का काम कर रहा है। तो फॉर लूप में देखिए कोड ऑफ लाइन देखिए कम हो गया है, तो फॉर लूप इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि तीनों चीज एक ही लाइन में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बन चुका है, कोई भी नंबर आप प्रेस करेंगे तो उसका रिवर्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये हमने नंबर दिया है तो उसका रिवर्स ये प्रिंट हो गया, ओरिजिनल नंबर भी प्रिंट हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। डिजिट रिवर्सिंग का तो हो चुका है। अब 11th प्रॉब्लम है जनरेशन, टेबल जनरेशन फॉर एन। यानी कि टेबल आप जो पढ़े थे 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 3, ये सब टेबल्स को कैसे जनरेट करते हैं सी प्रोग्राम में। तो कैसे टेबल होती है, जैसे टू की टेबल ऐसे होती है 2 4 6 8 10 20 तक। तो ये टेबल हमें जनरेट करना है सी प्रोग्राम का यूज करके, किसी भी नंबर का जो नंबर यूजर इनपुट करे। तो चलिए इसे प्रोग्राम में बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो पहले से बना हुआ इसे इरेज करते हैं, और सबसे पहले तो हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे वो नंबर जिस नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है। तो एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा टाइप का, और यूजर को मैसेज देते हैं प्रिंट इंटर एनी नंबर, और स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं उस नंबर को स्टोर करने के लिए नम वेरिएबल में। यहाँ पे हमने नम वेरिएबल में उस नंबर को स्टोर करा लिया है जिसका टेबल प्रिंट करना है। चलिए अब यहाँ से फॉर लूप का यूज करते हैं उस टेबल को प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे i इक्वल टू 1 से, i इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा 10 तक, i प्लस प्लस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे परसेंट डी, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप हम प्रिंट कर रहे हैं, स्लैश एन, यानी कि हर एक नया प्रिंट होगा न्यू लाइन पे। और हम यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, आई प्रिंट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, चलिए देखते हैं। तो हम 10 प्रिंट कर 10 नहीं, कोई भी नंबर प्रिंट करते हैं, इनपुट लेते हैं, तो उससे उसका ऑपरेशन इस लूप में हो ही नहीं रहा है, बस आई की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बस यही लूप आइटरेट कर रहा है, जो नंबर हमने इनपुट किया उसका कोई यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करना है, टेबल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो नंबर हमने इनपुट कराया, यानी कि नम से। तो अब देखिए 2 का टेबल हमें प्रिंट कराना था, 2 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है। वैसे ही अब 3 का टेबल प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे तो देखिए 3 का टेबल प्रिंट हो चुका है। तो यही सिंपल कंडीशन है टेबल प्रिंट के लिए। एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर 10 तक, और उस नंबर को हर एक आई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे पास टेबल जनरेट हो जाएगी। ये एक सिंपल प्रोग्राम है टेबल जनरेशन का। तो टेबल जनरेशन फॉर एन, यानी कि किसी भी नंबर के लिए टेबल जनरेट करने वाला प्रोग्राम हमने बना लिया है। देखिए यहाँ पे भी वही गिवन है। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और इसे सिंपल दिखाने के लिए, यानी कि टेबल जैसा दिखाने के लिए हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं उसको। थोड़ा सा और टेबल जैसा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, परसेंट डी इंटू एक्स लगा देंगे, परसेंट डी, यानी कि आई इंटू यहाँ पे आई करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे हम नम, पहले में नम यानी कि जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाई आई। अब देखते हैं कैसा दिखता है। मान लीजिए 4 का हमें टेबल प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अब अच्छा दिखाई दे रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे सब दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, 3 चीज को प्रिंट किया है हर एक आइट्रेशन में। पहले तो नम की वैल्यू, यानी कि देखिए आप सब में नम यानी कि जो वैल्यू इनपुट करा रहा है यूजर, वो
उसके बाद आई की वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू देखिए हर आइटरेशन में बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद आई इंटू नम, तो आई इंटू नम 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 8, तो ये हमें प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट ये वाली चीज होती है। तो देखिए पहले ये प्रिंट हुआ है, मतलब नम, यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद एक्स प्रिंट हुआ है, यहाँ पे एक्स प्रिंट किया हमने, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो स्टार भी लगा देंगे यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे तो वो भी प्रिंट हो सकता है। अब देखिए 5 का जैसे यहाँ पे देखिए स्टार यहाँ पे दिख रहा है, तो हम जो यहाँ पे लिखेंगे वही प्रिंट होगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जैसे एक्स ज्यादा सही लगता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं। तो देखिए ये टेबल प्रिंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो ये तो हो गया टेबल जनरेशन फॉर एन। अब जो 12th प्रॉब्लम है वो है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल मतलब पावर ही होता है, जैसे 2 की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 2 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो यूजर हमें दो नंबर देगा, यानी कि एक बेस नंबर और उसकी पावर देगा, तो उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी रहेगी। तो उसी का प्रोग्राम हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर है और एक रिजल्ट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर है। तो हो गया रहा है यहाँ पे उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो कि उतनी बार जितने जितनी पावर है, यानी कि यहाँ पे जितनी पावर रहेगी जिस नंबर की, यानी कि 5 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसी का प्रोग्राम हमें बनाना है, यानी कि कोई कोई भी वैल्यू रहे, यहाँ 3 रहे और इसकी पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी सेम नंबर से। तो इसका हमें इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा, जो एक्सपोनेंट जो कि पावर वैल्यू रहेगी उतना ही हम लूप चलाएंगे, उतनी बार लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो पावर वाली वेरिएबल रहेगी बी में यहाँ पे बी रहेगा और आई प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब उतनी बार हमें लूप चलाना है और मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को खुद से ही। तो चलिए इसी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये पुराना वाला हम इरेज कर लेते हैं। तो हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए कॉमा बी, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट के लिए, यानी कि जो उसकी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी उसमें इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। तो यूजर को मैसेज देते हैं इंटर ए कॉमा बी टू फाइंड देयर एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फाइंड करने के लिए हमें यूजर से दो नंबर इनपुट कराना है। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम उसे स्कैन करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा इजिली। अब इसके बाद का देखते हैं क्या करना है हमें। तो हमें एक की पावर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जैसे हमने देखा था कैसे सॉल्व करना है, तो हम एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ तक आइटरेट करेगा, इनिशियलाइज करते हैं आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक, जो बी की वैल्यू होगी, यानी कि जितनी पावर होगी उतनी बार हमें लूप चलाना है और एक एक करके इससे इंक्रीमेंट करना है। और जो बेस वैल्यू होगी यानी ए की वैल्यू होगी उसको हमें किसमें रखना है, रिजल्ट वाले में। रिजल्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है ए से। तो रिजल्ट की वैल्यू तो पहले 0 है, तो हमेशा ये 0 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग इसमें 1 इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसमें वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले जब यहाँ पे मान लीजिए ए की वैल्यू हमने दिया 3 और बी की वैल्यू दिया 2, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू बी यानी बी की वैल्यू ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 का मतलब 3 की पावर 2, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहलू आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और कितनी बार चलेगा, जो कि बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, तो पहले सबसे कंडीशन टेक होगी आई इज लेस देन इक्वल टू बी। तो पहला तो आई इक्वल टू 1 है, बी से यानी कि 2 से चेक करेगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे
रिजल्ट इंटू ए हो जाएगा। तो रिजल्ट में 1 है और ए की वैल्यू 3 है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, तो 3 स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी 2 है, तो कंडीशन यहाँ से इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से रिजल्ट इंटू ए होगा। अब रिजल्ट की वैल्यू तो 3 थी और ए की वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब रिजल्ट में 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू फिर इसे इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी तो फॉल्स हो जाएगी, तो इस लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू परसेंट डी। यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ये हमने समझने के लिए लिखा था, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं रन करा क्या आता है। यहाँ पे यूजर को मैसेज दिया इंटर ए बी टू फाइंड देयर एक्सपोनेंशियल, यानी कि हमें 2 की पावर 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 8 प्रिंट हो चुका है। अब देखिए 5 की पावर 3 का हमें वैल्यू प्रिंट करना है, तो देखिए 125 आ गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, यानी कि 3 बार ये लूप चलेगा। जो सेकेंड वैल्यू हो रही है उतनी बार हम इस लूप को चला रहे हैं और हर बार में उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके नए वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे हैं। वैसे ही देखते हैं 10 जो नंबर है उसका 5 से 5 पावर होगी तो क्या होगा, 50 हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल का एक सिंपल प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम समझ में आया हो। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देखेंगे। ओके बाय।